हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बीएसएफ की तरफ से 2022 की कुछ नई इसके अंदर चेंजेस आई, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट आई है, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैंने बीएसएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जो इसमें अपडेट हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, एज और हाइट, चेस्ट सब बताऊंगा इसके अंदर, और सभी पोस्ट में चाहे वो एसआई के हो, एएस हो या फिर हेड कांस्टेबल रेडियो के हो, सब पोस्टों के बारे में इसके अंदर मैं ऑल डिटेल्स के बताऊंगा। एक ही वीडियो में आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बीएसएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, हाइट एंड चेस्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बीएसएफ ए पैरामिलिट्री फोर्स दैट कम अंडर आ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए के अंडर में आता है ये। दोस्तों एवरी ईयर बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन निकलती है, रिक्वायरमेंट निकलती है बहुत सारी कैटेगरीज पे, अलग अलग पोस्टों पे इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। यूपीएससी से भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है और एसएससी से भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर पदों पे कैसी कैसी चेंजेस आई है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले बीएसएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज प्रोवाइडिंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर does who went to serve the nation directly in uniform with proud and valor। दोस्तों गर्व के साथ आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको जानते हैं कैसी यूनिफॉर्म बीएसएफ की जब भी पहनता कोई भी तो आप वो गर्व से भर जाता है। तो आगे में इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर सेपरेट वैकेंसी निकलती है मेल और फीमेल के लिए, बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया। दोस्तों जनरल ड्यूटी की बात करूँ, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, कम्युनिकेशन सेटअप के बाद असिस्टेंट कमांड और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक इसके अंदर वैकेंसीज निकलती है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। दोस्तों आगे देख सकते हैं इसके अंदर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी और एचसी यानी हेड कांस्टेबल फिटर की। तो दोस्तों बीएसएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ फॉर कांस्टेबल पद के लिए, दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एज लिमिट बताऊंगा, चेस्ट बताऊंगा और हाइट बताऊंगा। तो सबसे पहले एज लिमिट पे आ जाते हैं, इसके अंदर कितनी एज की मिनिमम एज लिमिट है। तो दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल एज लिमिट की बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों इसके अंदर एज रिलेक्शन की बात करूँ तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं और एक्स सर्विस मैन है, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है, तो इसके अंदर आपको 6 साल की इसके अंदर छूट मिल ही जाती है जैसा आप जानते हैं। कांस्टेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है मिनिमम 10वीं पास तो इसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर बता दूं कि गवर्नमेंट कोई बोर्ड आपका होना चाहिए जैसे सीबीएसई हो, एनआईएस हो। और दोस्तों इसके अंदर नोट परसेंटेज क्राइटेरिया यानी आपकी कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी नीडेड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कांस्टेबल जीडी के अगर आप अप्लाई करें तो। आगे बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पे। फिजिकल स्टैंड में सबसे पहले हाइट में रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप दोस्तों आप नेट पे जाके 170 सेंटीमीटर को देख सकते हैं कितने फीट में है इसके अंदर। चेस्ट की बात करूँ तो इसके रिक्वायरमेंट मेल की बात करूँ विदाउट एक्सपेंसेस के तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और विद मिनिमम एक्सपेंस के 5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वेट की बात करें दोस्तों मेल के और फीमेल के लिए दोस्तों आपकी हाइट के हिसाब से इसका ना वेट जैसे मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपका 170 सेंटीमीटर है तो आपका 50 केजी होना चाहिए, फीमेल का 45-46 केजी के बीच में होने चाहिए आपकी वेट की बात करो तो। अब आते हैं एज रिलैक्सन पे। एज रिलैक्सन में दोस्तों इसका ना बहुत सारे स्टेज हो, जैसे आप गढ़वाली के हैं, कुमाऊं के हैं, गोरख के हैं, डोगरास के हैं और भी कई सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो इसके अंदर आपकी हाइट की, चेस्ट की मैं आपको पूरा इसके अंदर एक चार्ट में आपको समझाते हो कितने के कितने बीच में आपको छूट मिल सकती है और कितने इसके अंदर किन किन स्टेटस से इसके अंदर कितनी कितनी हाइटें होती है वो भी सब आपको बताऊंगा, चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के लिए मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट के बस तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ओबीसी यानी ओबीसी की तरफ से इसके अंदर बता दे रहा हूँ कि कितने इसके अंदर आपकी हाइट और ये सारी चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए, कितना रेस और ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हाइट बता दी, चेस्ट बता दी, वेट और रिलैक्सेशन बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हाइट बताऊंगा, चेस्ट बताऊंगा, वेट बताऊंगा कितना इसके अंदर ओबीसी की तरफ से होने चाहिए। मेल की बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसके अंदर आपको छूट मिलती है वो बता रहा हूँ आपको एज रिलैक्सन की। और चेस्ट में 80-85 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। और हाइट इसके वेट की बात करूँ तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 50 या 46 कैटेगरी का मेल और फीमेल का होना चाहिए। फीमेल के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट उनके लिए भी सेम ही है। अब आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ से। दोस्तों इसके अंदर मेल की बात करूँ तो 162.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और चेस्ट बोलूँ तो इसके अंदर 78-83 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इसके अंदर भी सेम है दोस्तों, वेट आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए।
फीमेल की बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर और 76 टू 81 के बीच में होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद दोस्तों 6/6 आपका विज़न यानी आँख विदाउट ग्लासेस के बोल रहा हूँ, बिना आँख के चश्मा नहीं लगाना चाहिए आपको। चश्मा लगाओ तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। 6/6 और 6/9 पे तो फिर भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे इसके लिए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो कैंडिडेट नोट देख ले, नोट शुड बी नॉट हैव नॉकनी, यानी आपके पैरों घुटने आपस में चिपटे नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट होने चाहिए, यानी एकदम सीधे पैर होने चाहिए। और आपकी बॉडी हेल्थ और फ्री माइंड यानी आपकी फिजिकल हेल्थ भी दोस्तों आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोचने की शक्ति भी आपकी फ्री माइंड होनी चाहिए, दिमाग एकदम सही होना चाहिए, ये बात है। आगे बढ़ते हैं नोट पे। दोस्तों नोट की बात करूँ तो इसके अंदर स्पेशली नोट करके इसके अंदर बता रखे दोस्तों, कैंडिडेट शुड हैव नोट नॉकनी। नॉकनी जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लोग एक्सरसाइज भी करते हैं नॉकनी खोलने की, यानी आपके घुटने आजकल चिपके रहते हैं तो आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे, अगर आप लंबी दौड़ दौड़ेंगे। इसलिए पहले आप सिलेक्शन के पहले ही आप अपना नॉकनी खोल दें, बाकी आप सारी फिजिकल देख सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस पे। इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं दोस्तों इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। फिजिकल स्टैंड यानी PSC, कैंडिडेट मस्ट हैव गो थ्रू फिजिकल स्टैंडर्ड सेट फॉर हाइट वेट एंड चेस्ट, यानी आपको इसके अंदर हाइट वेट और चेस्ट इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी आपको इसके अंदर सेलेक्ट होने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी मिनिमम होनी चाहिए। आगे बढ़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों इसके अंदर जैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी आपके सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं कि ओरिजिनल है या फिर कहीं से फेक बना रखा है। और दोस्तों PET होता है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। दोस्तों इसके अंदर आपकी वही क्वालिफिकेशन और लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस और ये सारी चीज़ें, चेस्ट वेस्ट, आपकी सब चीज़ें इसके अंदर टोटली इसके अंदर सब चेक की जाती है। देख सकते हैं इसके अंदर, देख सकते हैं चाहे वो PET एक्स सर्विस मैन हो उसकी भी चेक कर जाती है। पास मेडिकल कर चुके हैं, एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, तभी आप इसके लिए फिजिकल मेडिकल के लिए आप आते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। अब आते हैं नीचे रेस। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको रेस बताऊंगा, हाई जंप बताऊंगा, लॉन्ग जंप बताऊंगा। मेल के लिए कितना होता है दोस्तों, इसके अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट में पूरा करना पड़ता है। हाई जंप की बात करूँ तो 11 फीट की इसके अंदर हाई जंप होती है। 3 चांस इसके अंदर आपको मिलते हैं, ध्यान से देख लीजिए, 3 चांस मिलते हैं। अगर एक बार गलत चलेगा, 2 बार गलत, 3 बार कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 3x1 2 फीट विथ 3 चांस इसके अंदर भी मिलते हैं। फीमेल के आ जाते हैं 1/3 यानी 1.5 किलोमीटर की 8-8.5 मिनट में आपको पूरा करना पड़ता है। हाई जंप में 9 फीट की होती है, 3 चांस मिलती है। और लॉन्ग जंप में दोस्तों 3 फीट की होती है और 3 चांस इसके अंदर मिनिमम सेम ही है मेल फीमेल के लिए। रिटन एग्ज़ाम होता है जो सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना पड़ता है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, कोई भी मीडियम से हो। 100 क्वेश्चन मिलते हैं इसके ना, 100 आपको मार्क्स होते हैं और 9 नेगेटिव मार्किंग इसका ना होती है, पहले ध्यान से देख ले। मेडिकल एग्ज़ाम में दोस्तों आप मेडिकल बॉडी फिट होनी चाहिए, बाकी आप सेलेक्ट हो गए तो देखेंगे आगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो इन द लास्ट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन इंक्लूडिंग मार्क्स, मतलब आपके मार्क्स के हिसाब से इसके अंदर कैटेगरी हिसाब से आपके निकाल दी जाती है, OBC SC कैटेगरी से। तो आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हेड कांस्टेबल और ऑपरेटर हेड कांस्टेबल की तरफ से, फिटर मैन की तरफ से वैकेंसीज में कौन कौन सी डिटेल इसके अंदर मांगी जाती है और नई नई अपडेट हुई है वो चीज़ बताता हूँ दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले आप जैसे जानते हैं एज लिमिट और बाकी सब डिटेल भी इसके अंदर भी मांग देते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप SC ऑपरेटर के लिए अप्लाई करें तो कैंडिडेट मस्ट बी मेरिट यानी 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर्स का ITIT सर्टिफिकेट रेडियो एंड TV इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अगर 10वीं पास से 12वीं पास कोई अप्लाई करे, 10+12 अप्लाई करे तो PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, बायोलॉजी नहीं होनी चाहिए। PCM बोला इसके अंदर, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और फॉर SC फिटर की फर्स्ट ईयर की बात करो तो इसके अंदर भी 12th क्लास होनी चाहिए पास और ITIT सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इंजीनियर या फिर फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिक और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, स्टेट या गवर्नमेंट के कोई लिंक्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में। ऑपरेटर और फिटर के लिए दोनों के लिए सेम है, वही बता देता हूँ दोस्तों। पहले दोस्तों इसके पार्टिकुलर्स बता, फिर हाइट, चेस्ट और वेट। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों इसके अंदर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंडेड में 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइट के वेट के हिसाब से होना चाहिए। SC ST की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर मस्ट भी 162.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए हाइट और चेस्ट की 81 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और 76 अनएक्सपेक्टेड में होनी चाहिए। डस हैविंग 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पार्टिकुलर्स में देख सकते हैं। हाइट की बात करो तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मस्ट। और चेस्ट की बात करो एक्सपेंडेड की तरफ से 83 सेंटीमीटर, अनएक्सपेक्टेड की तरफ से
70 सेंटीमीटर के बीच। अकॉर्डिंग टू हाइट के बेस से आपका होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। आगे बढ़ता है अब एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। इसके अंदर कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें होती है जिससे आपको पास करके इसके अंदर एसआई बनना होता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं आप एसआई में यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पेपर लिया जाता है इसके अंदर आप दोस्तों आपका, और उसके बाद ही आप सिलेक्ट होके आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एज लिमिट और सारी आपकी चीज़ें चेक करी जाती हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करो तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है मस्ट भी उसकी मिनिमम 18 साल नहीं सॉरी 20 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में मिल जाता है ओबीसी SC कैटेगरी से तो 6 साल की इसके अंदर छूट मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एनी स्ट्रीम, यानी अगर आप बैचलर यानी अगर आप आर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं या फिर कॉमर्स है या फिर साइंस है तो कोई भी अप्लाई कर सकते। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके अंदर हाइट पे। दोस्तों हाइट की बात करो तो इसके अंदर अगर हम मेल कैंडिडेट से हैं और फीमेल की बात करो तो दोस्तों इसके अंदर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के 150 सेंटीमीटर। हाइट रिक्वायर फिर कैंडिडेट बिलोंगिंग हिली एरिया यानी अगर आप हिली एरिया से हैं तो गढ़वाल से कुमाऊं से, तो इसके अंदर मेल के बता देता हूँ इसके अंदर 165, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर बिलोंगिंग टू शेड्यूल टाइप्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर। दूसरे चेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मेल के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर के बीच में, फॉर जनरल कैटेगरी के भी सेम है 80 to 85। और दोस्तों हिली एरिया यानी जो पहाड़ी इलाके से होते हैं उनके लिए 77 to 82 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। शेड्यूल टाइप के लिए भी सेम है। वेट मेजरमेंट जैसे मैंने बताया आपको आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए वेट आपका। मेडिकल सेंटर में 6/6 आपका विजन होना चाहिए, देखने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। 6/9 भी हो तो चलेगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। विदाउट वियरिंग ग्लास यानी आपको बिना चश्मे के बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। इसके अंदर आपको दोस्तों पीईटी और पीएसटी इसके अंदर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दोस्तों इसके अंदर आपको पार करना पड़ता है। दोस्तों मेरिट लिस्ट भी इसके अंदर निकलती है। दोस्तों रिटन एग्जाम की बात करूँ तो इसके अंदर आप दोस्तों इसके अंदर डिवाइडेड पेपर होते हैं। दोस्तों इनमें से आपको 200 मार्क्स के पेपर आते हैं। इसके अंदर दोस्तों 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में पूरा करना होता है ड्यूरेशन टाइम। और दोस्तों इसके अंदर डिवाइडेड होता है 50-50 क्वेश्चन के मार्क्स में, यानी एक पेपर में 50 होंगे, दूसरे पन्ने में 50, तीसरे पन्ने में 50, चौथे पन्ने में 50 मार्क्स के देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, आराम से आप कर सकते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपको क्वालिफाई के लिए दोस्तों कम से कम 150 है, इतने मार्क्स तो 100 मार्क्स तो चाहिए ही हैं मिनिमम। और दोस्तों इसके अंदर कैंडिडेट गैप इवनिंग एग्जाम फॉर फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं अगर देना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग पर तो 0.25% के बीच से इसके अंदर होता है दोस्तों। और दोस्तों फिजिकल ये यानी दोस्तों पीएसआई और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी। दोस्तों आफ्टर यदि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, अपना एग्जामिनेशन सक्सेसफुली पास हो गए, तो उसके बाद आपका आता है इसके अंदर मेल वेल के फीमेल के लिए आपको बताता हूँ कौन कौन सी एलिजिबिलिटी इसके अंदर बाकी आगे मानी जाती है। दोस्तों इसके ना मेल की बात करूँ तो 100 मीटर की इसके ना रेस होती है जो 16 सेकंड में पूरा करना पड़ती है। फीमेल की बात करूँ 100 मीटर की रेस सेम होती है, 18 सेकंड में पूरे करनी पड़ती है। 1.6 किलोमीटर की रेस होती है इसके अंदर दोस्तों 6.5 सेकंड में पूरे 800 मीटर की रेस तो 4 मिनट में। 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप होती है, 3 चांस मिलते हैं। 2.78 9 फीट की लॉन्ग जंप होती है, 3 चांस मिलते हैं। 1.2 मीटर की हाई जंप होती है, 3 चांस मिलते हैं। 0.9 मीटर यानी 3 फीट की हाई जंप होती है, 3 चांस मिलते हैं। 4.5 मीटर की शूट पुट होती है जो 16 लैप्स में होती है और 3 चांस इसके नाम आपको दोस्तों मिलते हैं। फीमेल के नहीं है। मेडिकल में दोस्तों आप जानते हैं गुड मेंटल हेल्थ, बाकी इसके अंदर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बॉडी आपकी सब सही होनी चाहिए, नौकरी इस वक्त कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेडियो मैकेनिक और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसके अंदर ITIT आपको डिप्लोमा होना चाहिए, दे सकते हैं 3 इयर्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 10+12 होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में रिकॉग्नाइज बोर्ड से, CBSE या NIOS जो भी हो। विजन की बात करें वही 6/6 6/9 के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का विदाउट हाई ग्लासेस के होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट कमांडर AC की तरफ से यानी असिस्टेंट कमांडर के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसकी ये आपका पेपर UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पोस्ट की तरफ से आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकलती है असिस्टेंट कमांडर के पोस्ट के लिए 50% इसके अंदर निकलती है, इंक्लूडिंग 10% फॉर SSCO की निकलती है। रिमेनिंग 50% प्रमोशन भी इसके अंदर आपके प्रमोशन भी इसके अंदर मिलते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप अप्लाई करें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप
एज लिमिट में दोस्तों मिनिमम 19 से 25 होना चाहिए। SC OBC छूट मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप जैसे जानते हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। NCC से तो C और B कैटेगरी से तो इसके अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, जो आपको NCC की तरफ से मिलता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों रिक्वायर्ड फॉर हाइट और मेल की बात करूँ तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चेस्ट पे। दोस्तों मेल के लिए 181 टू 86 सेंटीमीटर की बेंच हो और फीमेल के लिए नो चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, कोई भी नहीं है। वेट की जैसे मैंने बताया 50 केजी मेल के लिए, 46 केजी फीमेल के लिए होनी चाहिए लेस देन। मेडिकल में तो 6/6 और 6/9 के नियर विजन होना चाहिए विदाउट ग्लासेस के लिए, और आपका 6/6 विजन जैसे मतलब 6/12 से 6/9 के विदाउट ग्लासेस के होने चाहिए। कलर विजन अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट कमांड सिलेक्शन प्रोसेस करें। दोस्तों इसके ना PAT और PST का मेडिकल इंटरव्यू और आपके इसके बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाए। रिटन एग्जाम में दोस्तों 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे में पूरा करना पड़ता है इसके अंदर आपको। और दोस्तों इसके अंदर आपका फिजिकल इंसान और फिजिकल रेफरेंसी जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आपको बता देता हूँ कैसी इसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है। मेल के लिए दोस्तों 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड, फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकेंड, 800 मीटर की रेस होती है 3 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना है, 800 मीटर की 4 मिनट 45 सेकेंड, 3.5 लॉन्ग जंप 3 चांस मिलते हैं, 3 मीटर की लॉन्ग जंप 3 चांस मिलते हैं, 4.5 मीटर की शूटअप होती है 7.26 kg के बीच में, फीमेल के लिए कोई भी नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने आपको सारी डिटेल बताया। दोस्तों ये थी वीडियो पूरी BSF के लिए ऊपर। दोस्तों आज के लिए बस इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।